प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड से राम राज्य वर्णन के छंदों की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। हमारा पहला जो छंद है वह इस प्रकार से है। हम छंद का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश, पंक्तियाँ भी लिख सकते हो, पद्यांश भी लिख सकते हो, छंद भी लिख सकते हो, काव्यांश भी लिख सकते हो। हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड के राम राज्य वर्णन शीर्षक से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने राम राज्य का उल्लेख करते हुए बताया है कि श्री राम के राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। देखो व्याख्याएं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। यहाँ पर दैहिक शारीरिक, दैविक देवताओं के द्वारा, भौतिक सांसारिक किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं था। राम राज्य नहीं कहु बाबा, राम राज्य में, श्री राम के राज्य में कहीं भी इस प्रकार का दुख समाया हुआ नहीं था। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सभी लोग आपस में प्रेम करते थे। चल ही सौ धर्म नीति, नीरज श्रुति नीति, सभी लोग वेदों में बताए गए अपने अपने धर्मों के नीति के अनुसार चलते थे, अर्थात उसका पालन करते थे। चारों चरण, धर्म के जो 4 चरण है, सत्य, सोच, दया और दान, राम राज्य में विद्यमान है। पूरी राह सपने हूँ अग नाही, पूर्ण रूप से सौपन में भी राम राज्य में पाप नहीं होता था। राम भक्ति रत नर अरु नारी, राम राज्य के जितने भी स्त्री और पुरुष है वे राम की भक्ति में ही लीन रहते थे। सकल समस्त पूर्ण रूप से परम गति के अधिकारी, इसीलिए राम राज्य के लोग मोक्ष के अधिकारी है, मोक्ष को चाहते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कव नेव पीरा, राम राज्य में किसी की भी कम उम्र में मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात सभी लोग अपनी पूरी उम्र को, पूरी आयु को पूरा करके ही मृत्यु को प्राप्त होते थे। सब सुंदर, सभी लोग सुंदर है, सब ब्रज शरीरा, और सभी लोगों का शरीर निरोग है। नहीं दरिद्र, न वहाँ पर कोई गरीब है, कोई दुखी न दीना, और न किसी कारण से भी न कोई दीन है और न ही दुखी है। नहीं को अबुध, न लक्षणहीना, न राम राज्य में न कोई अज्ञानी है और न ही कोई लक्षणों से हीन है। सब निर्दम धर्मरत पुनि, सब निर्दम निडर होकर के, बिना डर के, अहंकार रहित होकर के, पाखंड रहित होकर के अपने अपने धर्म की धुरी, धर्म में लीन रहते हैं, धर्म पर चलते हैं। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, चाहे नर हो चाहे पुरुष हो, सब चतुर भी है और गुणी भी है, ज्ञानी भी है। सब गुणे पंडित सब ज्ञानी, कहते सब गुणज्ञ सब ज्ञानी, पंडित सब ज्ञानी। कहने की बात है कि जो राम राज्य के जो लोग हैं वह सब के सब क्या है, गुणी है, कृतघ्न है, और सब लोग आपस में, कहने की बात क्या है, सभी लोग शास्त्रों के ज्ञाता है, विद्वान भी है। सब कृतघ्न नहीं कपट सयानी, क्या कहते हैं, सब लोग कृतज्ञ है थे, कोई भी कृतघ्न नहीं, अर्थात लोग स्वयं पर किए गए उपकार का ऋण मानते थे। कोई भी व्यक्ति धूर्त, मूर्ख, चालाक नहीं था। रामराज नभ गए सुनो, राम तुलसी जी कहते हैं, हे गुरुड़ पक्षी जी सुनो, सचराचर जग माही, सचराचर जग माही, कहते जड़ चेतन संसार में
काल कर्म स्वभाव गुणों कृत दुख काहू नहीं। कहते हैं काल कर्म और स्वभाव गुणों के अनुसार किसी को भी दुख व्याप्त नहीं होता था। विशेष में इस छंद का यही भावार्थ निकलता है। तुलसीदास जी ने राम राज्य के समय की खुशहाली और अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। प्रजा धर्म का आचरण करने वाली है और सभी शास्त्रों की ज्ञाता भी है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार उल्लेख अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ और अवधि भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा छंद इसी प्रकार से इसका भी प्रसंग लिखना है। इसमें केवल प्रसंग करते समय इसमें जो एक पंक्तियां लिखनी हो कहना है। इसमें कवि ने जो राम राज्य का उल्लेख करते हुए जो रामचंद्र जी की जो प्रभुता है, सत्ता है, उस पर प्रकाश डाला है। देखो, भूमि शब्द सागर मेखला, भूमि शब्द सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। देखो, सप्त सात, मेखला, मेखला करघनी जो तागड़ी सी होती है, घेराबंद है। एक भूप, एक राजा, रघुपति जो रघु का पति है, अर्थात श्री रामचंद्र जी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में श्री रामचंद्र सात सागरों की मेखला अर्थात कर घनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, एकमात्र राजा है। भुवन अनेक, भुवन संसार ब्रह्मांड अनेक रोम प्रति जासु। कहते हैं उनके एक एक रूप में असंख्य ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यही प्रभुता कछु बहुत न तासु। कहते हैं यही कारण है कि उनके सातों द्वीपों की प्रभुता भी कुछ महत्व नहीं रखती। कहने का भाव है कि श्री रामचंद्र जी इस विशाल पृथ्वी के महान राजा है। सो महिमा समुचित प्रभु केरी। कहते प्रभु राम की इस असीम महिमा को समझ लेने पर यह बरनत हिंदा घनेरी, यह कहने पर उनकी बड़ी हीनता प्रतीत होती है, बड़ा अपमान होता है। सोई महिमा खगेश जिन्हें जानी, सोई महिमा जिन्हें जानी। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिन्होंने प्रभु की इस महिमा को जान लिया है, इस महिमा को जान लिया है, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी, वे प्रभु की इस लीला से अत्यधिक प्रेम करने लग जाते हैं। कहने का भाव है कि प्रभु श्री राम जी इस विशाल पृथ्वी के एकमात्र सम्राट है, ऐसा कहने में भी उनका अपमान होता है, क्योंकि उनकी प्रभुता तो इससे भी बढ़कर है। जो भी भागवत इस प्रभु जो सो जाने कर फल, कहते हैं कहने की बात है, जो भी भगत प्रभु की इस महिमा को अच्छी प्रकार से जान लेता है वह उसकी लीला से प्रेम करने लग जाता है। सौ जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दमशिला। कवि कहता है कि जो इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ मुनिजनों का कहना है कि प्रभु राम की महिमा को जानने का फल, क्या कहते हैं, सौ जाने कर फल यह लीला, कहीं कहीं महामुनिवर दमशिला। कहने क्या है कि इस महिमा को कोई जानने का फल उनकी लीला का अनुभव है, अर्थात जो लोग प्रभु की महिमा को जान लेते हैं वही उनकी लीला से प्रेम करने लग जाते हैं। रामराज कर सुख संपदा, बरनी न सकल फनी शारदा। राम राज्य की सुख संपदा का वर्णन शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकते। सब उदार, सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। क्या कहते हैं, राम राज्य में सब नर नारी उदार एवं परोपकारी थे, सभी ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने वाले थे, सब नारी व्रत सब झारी। कहते हैं राम राज्य के जितने भी पुरुष हैं वे, राम राज्य के जितने भी पुरुष हैं वे क्या करते हैं, पत्नी व्रत का पालन करते थे। पत्नी व्रत का ते मन,
बच कर्मपति हितकारी। इसीलिए राम राज्य में जितने भी स्त्रियां थे सब अपने वचनों से, अपने मन से, अपने कर्म से अपने पति का हित चाहती थी, कल्याण चाहती थी। दंड जतिने कर भेद, जहे नर्तक नृत्य समाज, जीते हुए मने ही सुने अस रामचंद्र के राज। क्या कहा? कहते श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में होता था, क्योंकि अर्थात राम राज्य में किसी को दंड नहीं देता। राज्य में राम किसी को दंड नहीं देता था, क्योंकि उस समय कोई चोर, लुटेरा, डाकू ही नहीं होता था। और भेद शब्द, कहते भेद नीति का पालन केवल नृतक समाज के लिए होता था। नृतक समाज में भी केवल नृत्यों को लेकर के भेद किया जाता था। वहां पर राजा को भेद नीति अपनाकर राज्य शासन नहीं चलाना पड़ता था, क्योंकि राम राज्य में कोई शत्रु नहीं था। इसलिए क्या कहते हैं, जीते हु। अब जीत शब्द, जीतो शब्द का प्रयोग मन को जीतने के लिए किया जाता था, न कि किसी शत्रु को जीतने के लिए। कहने की बात है, सभी नागरिक अनुकूल थे, अच्छे थे। सभी भेद नीति की इसलिए वहां पर भेद नीति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कोई राम का शत्रु नहीं था, इसलिए जीतो शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता था। इस पद का केवल यही भावार्थ निकलता है, कवि ने राम राज्य की सुख शांति तथा न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। वही अलंकार है, अनुप्रास तथा उल्लेख अलंकार है, भाषा साहित्यिक अवधि है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगला है, फूलई फरई सदा तरु कानन। प्रसंग उसी प्रकार से लिखना है। केवल अपने राम राज्य का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि केवल मनुष्य ही उस समय प्रसन्न एवं संपन्न नहीं थे, बल्कि वहां के तो वनस्पति, पशु पक्षी भी सहज स्वाभाविक जीवन व्यतीत करते थे। क्या कहता है, फूलई फरई सदा तरु कानन। तरु वृक्ष, कानन बगीचा, रहे एक संग गज बचानन। देखो कितनी सुंदर बात कही। कवि का कथन है कि वन में वृक्ष फलते फूलते थे, अर्थात राम राज्य में वनों की भी पूर्ण सुरक्षा की जाती थी, इसलिए समय आने पर वे पूरा फल देते थे। उन वनों में हाथी, शेर साथ साथ रहते थे, और कुंजे ही खग मृग सहज बेरु बिसराई। खग मृग क्या कहते हैं, पशु पक्षी भी स्वाभाविक जो वैर भावना है उसको भी भूल गए थे। वे क्या करते थे, सभी निरंतर प्रीति बढ़ाई। सब वे परस्पर प्रेम की भावना, सभी में परस्पर आपस में प्रेम की भावना बढ़ गई थी। क्या करते हैं आगे, कुंजई खग मृग नाना वृंदा। कहते हैं वहां वनों में पशु पक्षी नाना प्रकार, अलग अलग प्रकार की ध्वनि करते थे, तथा अभय चरही वन करही आनंदा, और तथा निर्भय होकर के घूमते थे। क्या करते, घूमते थे, करई आनंदा, और आनंद के साथ रहते थे। शीतल सुरभि पवन बह मंदा। शीतल ठंडी, सुरभि सुगंधित। क्या कहते हैं, राम राज्य के वनों में अत्यंत शीतल और सुगंधित पवन मंद मंद गति से बहती थी। गुंजित अली ले चली मकरंदा, और वह भंवरे गुंजार करते हुए मंडराते थे और पुष्पों से रस लेकर के आनंदित होते थे। लता विटप मांगे मधु चहई। लता और वृक्ष मांगने मात्र से ही मधु टपका देते थे। इतना ही नहीं मन भवंतो धेनु पे स्त्रवही। इतना ही नहीं, गाय भी मन चाहे दूध देती थी, तथा शशि संपन्न सदा रहे धरनी। कृषि भी सदैव हरी भरी रहती थी। कृषि भी सदा हरी भरी रहती थी। त्रेता वाय कृत युग के करनी। उस समय सतयुग की बातें त्रेता युग में भी हो गई थी। कहते हैं त्रेता युग में, कहते थे त्रेता भई कृत युग के करने। कहते सतयुग की बातें त्रेता युग में होने लगी थी।
देखो आगे, प्रगटई गिरही विविध मनि खानी, जगदात्मा बुभ जग जानी। क्या कहते हैं? तुलसीदास जी राम राज्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस समय पर्वत भी जगत के आत्मा जगत की आत्मा अर्थात भगवान राम को राजा समझकर अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट करते थे। सरिता सकल बहरे बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सब नदियों में शीतल निर्मल निर्मल मीठा स्वादिष्ट और सुखद जल प्रवाहित होता था। कहने की बात है, इसका अर्थ यही निकलता है कि पर्वत और नदियां भी सहज रूप से जन जीवन के लिए पूर्ण उपयोगी थी। क्या कहते हैं? सागर निज मर्यादा रही, डारे रतन तटे नर लही। कहते राम राज्य में समुद्र भी अपनी मर्यादा में रहते थे, अर्थात सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते थे। वे अपने किनारों पर रतन डाल देते थे जिन्हें मनुष्य ग्रहण कर लेते थे। सरसी सकुल सगल तड़ाका, सभी तालाब कमलों से भरे थे। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा, अति प्रसन्न सब 10 दिशा विभागा, 10 दिशाओं के विभाग बहुत ही खुश थे। कहने का अभिप्राय है कि राम राज्य में प्रकृति पद प्रत्येक सब संभव सुख सुविधा उपलब्ध थी। विदु मही पुर मयूर खही, रवि तब जेतन ही काज, मांगे बारिश देही जल, रामचंद्र के राज। तुलसी जी ने पुनः कहा कि श्री राम के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को परिपूर्ण रखता था। सूर्य उतना ही तपता है जितने से काम बनता था, अर्थात जितना आवश्यक था, तथा बादल भी कहने भर से वर्षा कर देते थे। तथा राम राज्य में जनता हर प्रकार से खुशी थी और सुखी भी थी। कहने की बात इस पद का केवल भावार्थ नहीं निकलता है। अबे श्री राम के राज्य में प्रकृति द्वारा दी की जो सुख सुविधाओं का वर्णन किया गया है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास एवं लेख अलंकार का प्रयोग किया है। जो 4 नंबर पे है, देखो 4 नंबर पे प्रसंग उसी प्रकार से लिखना है, केवल आपने इसमें यही बताने की कोशिश करना है। इस छंद में कवि ने राम राज्य का वर्णन करते हुए श्री राम और सीता जी के जो गुणों का वर्णन किया है उनमें प्रकाश डाला है। कोटिन है बाजी मेद, प्रभु किन्ने दान अनेक दविजने कह दिने। दविजने ब्राह्मण, कोटिक करोड़ों, बाजी मेद अवश्य मेद। देखो क्या कहते हैं कविवर तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु राम ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग का पालन करने वाले थे और धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे। गुणातीत और भोग पुरंदर, क्या कहते हैं? गुणातीत अरु और भोग पुरंदर, क्या कहते हैं? वे सत रज और तम तीनों गुणों से परे तथा योग में इंद्र के समान थे। कहते हैं गुणातीत, गुण जो 3 गुण होते हैं सत रज और तम, अब तीनों गुणों से परे तथा योगों में इंद्र के समान थे। इसीलिए पति अनुकूल सदैव रह सीता। इसी प्रकार सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी और वे शोभा खाने सुशील विनीता, क्या कहते हैं? शोभा खाने सुशील विनीता, इसीलिए कहते हैं और वे शोभा की खान सुशील तथा विनम्र स्वभाव की थी। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। क्या कहते हैं? कहते हैं दया के सागर श्री राम के प्रभुता को अच्छी प्रकार से जानती थी और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा
कहते हैं सदा विपुल सदा सेवा विधि गुणी। सेवा विधि गुणी क्या कहते हैं कवि? कहते हैं यदि श्री राम के राज्य में असंख्य दास दासियां थी, वे सभी सेवा की विधि में अत्यधिक कुशल थी, फिर भी सीता जी पति की सेवा के महत्व को जानती थी। क्या कहते हैं आगे? निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसुराई। कहते हैं फिर भी सीता अतः वे घर की सब सेवा अपने हाथों से करती थी। यही नहीं, वे हमेशा श्री रामचंद्र की आज्ञा का पालन करती थी। जही विधु कृपा सिंधु सुख मानही, सोई कर श्री सेवा विधि जानही। तुलसी जी कहते हैं कि कृपा के सागर अर्थात श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते थे, सीता जी वही करती थी, क्योंकि वे सेवा की विधि को अच्छी प्रकार से जानती थी। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सभी ने मन मद नाही। क्या कहते हैं? घर में वे कौशल्या आदि सभी सासुओं की सेवा करती थी। उन्हें किसी बात का न तो कोई अभिमान था और न ही अहंकार था। उमा रमा ब्रह्मादिता बंदिता जगदम्बा संतते मन निंदिता। कहते हैं इन पंक्तियों में, इस छंद में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि उमा जगत, कहते हैं उमा रमा ब्रह्मादिता बंदिता। कहते हैं कि उमा जगत जननी सीता ब्रह्मा आदि देवता से बंधित थी और सर्वगुण संपन्न थी। अर्थात देवता आदि भी उस सीता की वंदना करते थे, जगदम्बा जगत की दम्बा, संत तम निंदिता, और कोई भी संत कोई भी ऋषि सीता की निंदा नहीं करता था। क्या? कोई भी निंदा नहीं करता था, क्योंकि यहाँ कभी सीता जी को लक्ष्मी का अवतार मानता है और कहता है कि देवता जिसकी कृपा दृष्टि के लिए लालियत रहते थे, कहते हैं जासु कृपा, अब जिसकी कृपा के लिए कठाचो सुर चाहत चितवन न सोई। कहते हैं कृपा दृष्टि के लिए लालयित रहते हैं, वह उनकी ओर देखती तक नहीं थी। वही लक्ष्मी अपने स्वभाव को छोड़कर, क्या कहते हैं, वही लक्ष्मी अपने स्वभाव को छोड़कर राम पदार बिंदु रति करती स्वभाव खोई। अपने स्वभाव को खो करके क्या करते हैं, श्री रामचंद्र के कमल रूपी चरणों से प्रेम करती थी। कहने के बाद यहाँ पर कवि के कहने का भाव यह है कि श्री राम बड़े ही दयालु, ब्राह्मणों को दान देने वाले, वे शास्त्रों का पालन करने वाले, ऐश्वर्य संपन्न थे। दूसरी ओर सीता जी सुशील और विनम्र शोभा की खान थी। वह न केवल मन लगाकर अपने पति की सेवा करती थी, बल्कि अपनी सासुओं की सेवा भी करती थी। इस छंद का भावार्थ यही निकलता है। सीता जी के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि वे हमेशा पति की आज्ञा का अनुसरण करती थी। उनमें किसी प्रकार का अहंकार एवं अभिमान नहीं था। अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज भी है, सरल भी है और साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। बेटा आज इतना ही पढ़ते हैं, कल जो आगे के अवतरण हैं उनके बारे में जानते हैं।